भक्तजनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कैकेयी को भवन में गई थी, उस समय का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक रूप से वर्णन करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा है, परं कूप तुई बचन पर सकहूं पूत पति त्यागी, कहा सिमुअर दुख दियखी बड़ कस ना करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। यह बात कैकेयी मंथरा से कह रही है। फिर कहती है, कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उरपाहन टेई, लखन नरान निकट दुख कैसे, चरय हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुयंत कटोरी, दियति मनहु मध माहुर घोरी, कहाय चियरी सुधी आहय की नाही, स्वामिनी कही हूँ कथा मोही पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती, सुतहि राज राम ही बनवासु, दियहु लियहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यहूँ जही वचन न टरई, हुए काज आज निस बीते, बचन मुअर प्रिय मान्यहूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, इससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। फिर आगे कहते हुए लिखते हैं महाकवि तुलसीदास जी, बड़ कुघात करी पात किन कहस कोप गृह जाहु, काजु संवारहु सजग सबु सहसा जनि पछिताहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना,
उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तू वही समहित न मोर संसारा, बहे जात कहे भई से धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुख बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। चौबिध पूरब मनोरथ काली, करऊं तू वही चख पूतरियाली, बहुविध चियरी आदरु धेयी, कुअप भवन गवनी कैकियई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजु बरखारी तु चेरी, भूई भय कुमति कै कै केरी, पाय कपट जलो अंकुर जामा, बरदुऔ दल दुख फल परिणामा। विपत यानी कला बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान, उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कुअप समाज साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहिय हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही, प्रभु याद रही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खियम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन हो सकता है। जही जही जुअनी करम बस भरमहि, तह तह सुदियो यह हमहि, सियवक हम स्वामी सिय नाहु, हुऔ नात यह ओर निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भरमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में
हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। आशय अभिलाषो नगर सब काहू, कई कई सुता हृदय अति दाहू। ना को ना कुसंगति पाय न साई, रहाय न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपु गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कुअप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परय न पाऊ। सुरपति बसय बाह बल जाके, नरपति सकल रहाय रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति रिस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस यसी अंगो निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वह रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, दियखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेसता भावी, अनयहि वात सूच जनु भावी। जाय निकट नृपु कहा मृदु बानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। बस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसता बुरा बेस कैसी भाव रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल बाड़ी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई या रूठी हो। क्यहि तुरान रिसानी, परसत पानी पति ही न्यौराई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहाराई। दुऔ बासना रसना दसन बर मरम थारू देखई। तुलसी निपति भव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। या कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उसके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराव सुमुखी सुलोचन पिक बचनी,
कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तुअर प्रिया कई कीन्हा, कही दुई सिर कही जमु चहलीन्हा। कहूँ कही रंग कहीं करौ नरेशु, कहूँ कही निपहि निकासौ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तुअर यरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मुअरि सुभाव बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जौ कछु कहाऊं कपट करी तोही, भामिन राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में हैं। यदि मैं तुम्हें कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी खू घरी समुझि जिय देखूं, बियगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सोनी मन गुनी सपथ बड़ी बिहस उठी मतिमंद। भूषण सजत बिलो के मृग मनहु किरातिन फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनिका हराओ सुहृद जय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुल बानी। भामिन भयव तुअर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर बाड़ी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे। राम ही दिया वो काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दलक उठे सोनी हृदय कठोरू, जन छुई गए पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। या सुनते ही उसका कठोर हृदय तलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर बिहसित ही गोई, चुअर नारी जी में प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है।
जदपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधयो गाहु। कपट स्नेहु बढ़ाय बहोरी, बोली बिहस नयन मुँह मोरी। यद्यप राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अर्थात समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहो, पिए कबहु न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दुई, त्यों पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जान्यो मरम राव हंसी कहाई, तुम्हि को हाब परम प्रिय यहाई। थाती राखी न मांगी हुकाऊ, बिसरी गयो मोहि भुवर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा धर्म मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती यानी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमहि दुअसो जनि देहु, दुई कई चारि मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। नहीं असक्ति सम पातक पुंजा, गिरि सम हुवहि की कोटिक गुंजा। सति मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनु गाये। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुमचियां मिलकर ही कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। त्यहि पर राम सपथि कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाय कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहंग कुलाह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। उस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत पूरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुबग बन सुख सुविहंग समाज, भिल्लिन जिमि छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।